नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारत और नेपाल के विशाल मैदानों में एक बहुत ही ताकतवर और पुराने जमाने का जानवर घूमता है। ये है भारतीय गैंडा, जानवरों की दुनिया का एक सच्चा दैत्य। अपने अफ्रीकी भाइयों से भी बड़ा भारतीय गैंडा सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। इसका आकार बहुत ही राजसी है, इसकी मौजूदगी देखने लायक है, लेकिन इस शानदार जानवर के कंधों पर अपने वजन से भी ज्यादा बोझ है। इस पर संरक्षणवादियों की उम्मीदें और इसकी प्रजाति का भविष्य टिका है। सदियों से भारतीय गैंडा जीने के लिए एक खतरनाक लड़ाई लड़ रहा है। अपने सींग के लिए लगातार शिकार किए जाने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में था। भारतीय गैंडे की कहानी मुसीबतों का सामना करने की कहानी है, समर्पित संरक्षण प्रयासों की ताकत का प्रमाण। आज हम इस प्रतिष्ठित जानवर की उल्लेखनीय वापसी का जश्न मनाते हैं। ये सिर्फ संख्याओं की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह पर जीवन की परस्पर जुड़ी होने की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक दुनिया की रक्षा और संरक्षण करने की हमारी जिम्मेदारी को रेखांकित करती है। मेरे साथ आइए और भारतीय गैंडे की दुनिया में चलते हैं। इसके जीवन, इसके संघर्षों और विनाश के कगार से इसकी विजयी वापसी की खोज करते हैं। इंडियन राइनो अपने एनवायरनमेंट का बिल्कुल परफेक्ट प्राणी है। इसका घर इंडो गैंगेटिक प्लेन के लंबे गीले घास के मैदान और दलदली इलाके हैं। यह क्षेत्र जो भारत और नेपाल के कुछ हिस्सों में फैला है, इन विशाल शाकाहारियों के लिए आदर्श निवास स्थान प्रदान करता है। यहाँ राइनो को फलने फूलने के लिए वो सब कुछ मिलता है जिसकी उसे जरूरत होती है। भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क सफल राइनो संरक्षण का एक शानदार उदाहरण है। यह संरक्षित स्वर्ग एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दुनिया में इंडियन राइनो की सबसे अधिक डेंसिटी का दावा करता है। नेपाल में सीमा पार चितवन नेशनल पार्क एक और महत्वपूर्ण अभयारण्य प्रदान करता है। ये संरक्षित क्षेत्र दूसरों के साथ प्रजातियों के भविष्य के लिए आशा की किरण प्रदान करते हैं। ये पार्क और रिजर्व्स न केवल राइनो के लिए एक घर प्रदान करते हैं, बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा भी प्रदान करते हैं। वे संरक्षणवादियों के समर्पण और इन शानदार जानवरों की रक्षा के लिए सरकारों की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अपनी सीमाओं के भीतर राइनो को प्रजनन और फलने फूलने के लिए जगह और सुरक्षा दी जाती है, जिससे उनके वंश की निरंतरता सुनिश्चित होती है। इंडियन राइनो देखने लायक होता है। इसकी सबसे खास बात है इसकी कवच जैसी त्वचा। इसके बड़े से शरीर पर कवच की तरह मोटी त्वचा की परतें होती हैं। यह प्राकृतिक कवच इसे शिकारियों से और तेज घास से बचाता है। अफ्रीकन राइनो के उलट इंडियन राइनो के पास एक ही सींग होता है। केराटिन जैसे हमारे नाखून से बना यह सींग काफी बड़ा हो सकता है। इतना खतरनाक दिखने के बावजूद यह सींग लड़ने के लिए नहीं होता। इसकी जगह यह बचाव, खाना ढूंढने और अपना दबदबा दिखाने के काम आता है। इतने बड़े जानवर के लिए इंडियन राइनो के बाल भी कम होते हैं। बालों का कम होना गर्म और नमी वाले माहौल का नतीजा है। इससे राइनो अपने शरीर का तापमान सही रख पाता है और ज्यादा गर्मी से बचता है। इंडियन राइनो की जिंदगी बहुत सिंपल है। वो अपना पूरा दिन तरह तरह के घास फूस, जड़ी बूटियां और पानी के पौधे खाते हुए बिताते हैं। एक बड़ा राइनो तो एक ही दिन में बहुत सारा खाना खा लेता है। अपने इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए उनको वाटर हायासिंथ बहुत पसंद होता है। ये एक ऐसा पौधा है जो ज्यादा फैल जाता है और राइनो इसे कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इंडियन राइनो अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने इलाके में अकेले घूमते फिरते हैं। वो अपने इलाके पर गोबर और पेशाब करके निशान लगाते हैं ताकि दूसरे राइनो को पता चले। लेकिन कभी कभी वो अकेले नहीं भी रहते। माँ और बच्चे साथ रहते हैं और ब्रीडिंग सीजन में नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं। ये सब जरूरी है ताकि राइनो की प्रजाति बनी रहे। माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, जिससे अगली पीढ़ी आगे बढ़ती है। ब्रीडिंग सीजन में नर राइनो आपस में लड़ते भी हैं, लेकिन इससे नए बच्चे पैदा होते हैं और राइनो की प्रजाति आगे बढ़ती रहती है। भाग 5, खतरे के कगार पर। कमजोरी का इतिहास वर्टिकल बार। दुख की बात है कि भारतीय गैंडे की कहानी सिर्फ उसकी शान और सहनशीलता की नहीं है। यह कहानी इंसानी करतूतों के बुरे असर और गैंडों की बेबसी की भी है। कभी पूरे भारत गंगा के मैदान में पाए जाने वाले भारतीय गैंडे की संख्या 20वीं सदी में बहुत कम हो गई।
कुछ संस्कृतियों में गैंडे के सींग को गलत तरीके से दवाई मानकर शिकार करने की वजह से यह जानवर विलुप्त होने के कगार पर आ गया। 1900 की शुरुआत तक भारतीय गैंडों की संख्या घटकर सिर्फ 200 रह गई थी। इस शानदार जानवर का भविष्य बहुत ही अंधकारमय लग रहा था। हालात बहुत खराब थे। जो आबादी कभी फल फूल रही थी वो अब अपने पुराने इलाके के छोटे छोटे हिस्सों में बिखर गई थी। विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा था, जो इस बात की याद दिलाता है कि इंसान कुदरत पर कितना बुरा असर डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बुरे वक्त में भी उम्मीद बाकी थी। सेक्शन 6, बदलता हुआ समय, कंजर्वेशन का असर। इंडियन राइनो की मुश्किल पर किसी का ध्यान गया। कंजर्वेशनिस्ट और सरकार ने जल्दी से कुछ करने की जरूरत को समझा और इस खास जानवर को बचाने के लिए आगे आए। शिकार रोकने के सख्त कदम उठाए गए और काजीरंगा और चितवन नेशनल पार्क जैसे सुरक्षित इलाके बनाए गए। इन कोशिशों के बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। आज इंडियन राइनो की संख्या 3,500 से ज्यादा है। यह बड़ा बदलाव पूरी लगन से की गई कंजर्वेशन की कोशिशों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकत दिखाता है। ये दुनिया भर में खतरे में पड़ी प्रजातियों के भविष्य के लिए एक उम्मीद की किरण जगाता है। इंडियन राइनो की सफलता की कहानी दिखाती है कि हम जानवरों के विलुप्त होने के रुझान को बदल सकते हैं। ये कंजर्वेशन के कामों में रहने की जगह को बचाने, शिकार रोकने के गश्त और समुदाय की भागीदारी के महत्व को दिखाता है। इंडियन राइनो की कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम बदलाव ला सकते हैं। भाग 7, अभी भी खतरा है, शिकार और उससे भी आगे। वैसे तो इंडियन गैंडे की वापसी खुशी की बात है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। गैरकानूनी वन्यजीव व्यापार के कारण शिकार अभी भी एक बड़ा खतरा है। गैंडे के सींग की कुछ संस्कृतियों में आज भी बहुत कीमत है, जिससे एक काला बाजार चलता है, जिसे खत्म करने के लिए संरक्षण कर्मी लगातार लड़ रहे हैं। इंसानों के बढ़ते दखल, खेती और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण गैंडों के रहने की जगह कम होती जा रही है, जो एक और बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती है, वैसे वैसे जमीन और संसाधनों की मांग भी बढ़ती है, जिससे गैंडों के बचे हुए घरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन अपने अनियमित मौसम और पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ने की क्षमता के साथ संरक्षण के काम को और भी मुश्किल बना देता है। हमें सतर्क रहना चाहिए। इंडियन गैंडे की रक्षा के लिए लगातार प्रयास और संसाधन चाहिए। इस अद्भुत प्रजाति को बचाए रखने के लिए शिकार रोधी कोशिशें, उनके रहने की जगह का प्रबंधन और समुदाय की भागीदारी बहुत जरूरी है। सेक्शन 8, एक भविष्य गैंडे के लिए हम सबकी जिम्मेदारी। इंडियन गैंडे की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम कुदरत से कितने जुड़े हुए हैं। ये दिखाता है कि इंसानों के काम का कितना बुरा असर हो सकता है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि जब हम सब मिलकर अपने ग्रह की रक्षा करते हैं तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। इंडियन गैंडे का भविष्य और कई दूसरी प्रजातियों की तरह हमारे हाथों में है। हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करते रहना चाहिए, अपने यहाँ भी और दुनिया भर में भी। हम ऐसा उन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करके कर सकते हैं जो गैंडों की रक्षा के लिए काम कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल पॉलिसीज के लिए आवाज उठाकर और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे चॉइसेस करके जिनसे हमारे प्लैनेट पर कम से कम असर पड़े। शिक्षा बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ियों को कंजर्वेशन के महत्व के बारे में सिखाकर हम उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा कर सकते हैं और उन्हें कुदरत की रक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इंडियन गैंडे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह कहानी आशा, रेजिलियंस और अंत में सर्वाइवल की कहानी बनी रहे। इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुदरत के अजूबों को बचाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण बनने दें।